बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। सीधे लिए चलते हैं आपको ग्वालियर। कंक्रीट में रूपांतर करके इसका भी डीपीआर अच्छे तरीके से बनाकर उसको भी हम अच्छा बना के देंगे, ये भी मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। ये ग्रीनफील्ड का डीपीआर बनाने का काम शुरू हुआ है और डीपीआर खत्म होने के बाद तुरंत इसका टेंडर निकलेगा। ये मार्ग आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे लिंक से आरंभ होकर शमशाबाद उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान से, रचखेड़ा से, मुरैना जिले के अंबा से होकर ग्वालियर बाईपास तक बनाया जाएगा। नए ग्रीनफील्ड मार्ग के निर्माण के साथ जो 95 किलोमीटर पुराना 4 लेन आगरा ग्वालियर है, इसको भी व्हाइट टॉपिंग के साथ सीमेंट कंक्रीट का बनाने का भी कार्य के आदेश मैंने दे दिए हैं। ग्वालियर के लिए बहुत से महत्वपूर्ण है वेस्टर्न बाईपास। ग्वालियर में 730 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का 4 लेन वेस्टर्न बाईपास का निर्माण कार्य 2023 के आरंभ ही प्रारंभ हो जाएगा। वेस्टर्न बाईपास में 4 लेन की एक आरओबी भी बनाई जाएगी। आगरा से शिवपुरी की तरफ जाने वाले वाहनों को 45 मिनट का समय इससे बचेगा। इस बाईपास को बनने से ग्वालियर का रिंग रोड पूरा हो जाएगा और इसके कारण शहर के अंदर आने वाला ट्रैफिक बाहर चला जाएगा। जो ग्वालियर से इटावा एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसकी चर्चा नरेंद्र तोमर जी ने भी मेरे साथ की। ये ग्वालियर से भिंड होकर इटावा तक 1200 करोड़ की लागत से 108 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण डीपीआर बन रहा है और 2023 में निश्चित रूप से इसका भी काम शुरू हो जाएगा। इस मार्ग पर बीओटी टोल चल रहा है। मुझे बताया गया है कि 2025 तक है और वो मध्य प्रदेश के रोड कारपोरेशन के पास है। मैंने शिवराज जी और उनके एमडी को अनुरोध किया है कि इसका तुरंत 4 लेन का डीपीआर बनाइए। रोड कौन से मोड में बनाना है, बीओटी या हाइब्रिड एन्युटी या आपको जो लगता है वो मोड सिलेक्ट करिए, मैं अनुमति दूंगा। और 2025 में जो टोल है लगे तो 1 साल तक हम टोल नहीं लेंगे, 1 साल के बाद टोल शुरू करेंगे। पर इसका काम तुरंत शुरू करने के बारे में मैंने कहा है। ये जो मार्ग है थोड़ा सा ये जो ऑलरेडी बीओटी में दिया है, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन के सहयोग के बाद ये काम जल्दी आरंभ हो जाएगा, मैं ये विश्वास के साथ आपको बताता हूँ। मुरैना से सबलगढ़ का मार्ग निर्माण जो है वो 350 करोड़ की लागत से 72 किलोमीटर लंबा 2 लेन प्योर शोल्डर, इसका भी डीपीआर मार्च 2023 तक बन जाएगा और वो भी काम पूरा हो जाएगा। मुझे नरेंद्र तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मांग की है कि ग्वालियर के विकास के लिए मल्टी मॉडल हब बनाना चाहिए। तो नेशनल हाईवे के बाजू में और रेलवे को लेकर ये जो आगरा से आने वाला रोड है, रिंग रोड के बाजू में है, जो भी जगह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सिलेक्ट करिए और उस लैंड का प्रपोजल लेकर मेरे पास आइए, मैं लॉजिस्टिक पार्क मंजूर करके दूंगा, ऐसा उनको विश्वास देना चाहता हूं। वैसे मैंने मुख्यमंत्री शिवराज जी को कहा है कि अटल प्रोग्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे, ये शिवराज जी का सपना है, मेरा भी सपना है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में इटावा से लेकर कोटा तक एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से काफी अड़चने थी। अब हमने अलाइनमेंट बदल दी है और इसकी अलाइनमेंट अब लगभग पूरी हो गई है। अब जल्दी ही डीपीआर बनेगा और 3 महीने के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इसके भूमि पूजन के लिए फिर से एक बार यहां आऊंगा, तब एलिवेटेड रोड और चंबल एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू करने की पूरी कोशिश होगी। ये जो अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है, चंबल एक्सप्रेस वे, इसके दोनों ओर लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, स्मार्ट सिटीज, एजुकेशन हब, रिसॉर्ट्स और एंटरटेनमेंट के केंद्र बनाने के बारे में मैंने मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है और हम उनके साथ जोड़कर ये भी काम करेंगे, ये विश्वास देना चाहता हूं। हम मध्य प्रदेश में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, पीतमपुरा में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल और जबलपुर में भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। भोपाल का डीपीआर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया है और राज्य सरकार जैसे जमीन देगी वहां काम शुरू होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब हवा में चलने वाली बस ला रहा हूं। अभी मैंने बेंगलोर में घोषणा की कि फिलीपाइंस में 200 लोग डबल डेकर बस में हवा में उड़ते हैं
तो मैंने मध्य प्रदेश में शिवराज जी को कहा है कि भोपाल में झील है और झील के ऊपर उड़ने वाली बसें शुरू करेंगे तो नीचे का ट्रैफिक कम हो जाएगा। जो ये रोपवे, केबल कार, फेनेकुलर रेलवे मेरे डिपार्टमेंट के पास। तो इस बड़े आयोजन का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश की खबरों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2.5 दिन में संपन्न हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक अनुमान बजट को पास किया गया। इसके अलावा 4 अहम विधेयक भी पारित किए गए। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित किए जाने पर जबानी जंग तेज हो गई। 17 सितंबर तक चलने वाला मॉनसून सत्र 2.5 दिन में ही संपन्न हो गया। विपक्ष के हंगामे के चलते स्पीकर ने अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। शोर शराबे और हंगामे के बीच ही अध्यक्ष ने कार्यसूची में शामिल विषयों को पूर्ण करने की औपचारिकता की, जिसके तहत अनेक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गईं। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक अनुमान से संबंधित विनियोग विधेयक को भी ध्वनि मत से पारित किया गया। अपने सत्ता पक्ष के साथियों से हल्ला गुल्ला कराकर बात समाप्त कर देते, सुनना नहीं चाहते। यही मैं बरसों से ये मामला देख रहा हूँ। जिन प्रश्नों में विधानसभा में प्रश्न रखते सरकार के घोटाले उजागर होना चाहिए, उनका जवाब नहीं देते। उधर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के फैसले का सत्ता पक्ष ने बचाव किया, साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। हम लगातार देख रहे हैं, चाहे लोकसभा का मामला हो या विधानसभा का, हर जगह अपनी हठ धर्मिता के कारण सदन की कार्यवाही को अवरुद्ध करते हैं। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है। सर्वदलीय बैठक में सदन को 17 सितंबर तक चलाने पर सहमति भी बनी थी। बावजूद इसके कार्यवाही पहले ही स्थगित हो गई। जाहिर है एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हो रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। इधर विधानसभा के मानसून सत्र में कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स की भी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस के विधायक पांचीलाल मीणा ने बीजेपी विधायकों पर कुर्ता फाड़ने के आरोप जरूर लगाए, लेकिन स्पीकर ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया। फटा हुआ कुर्ता दिखा रहे ये हैं कांग्रेस के विधायक पांचीलाल मेढ़ा। सदन में हो रहे हंगामे के बीच पांचीलाल मेढ़ा ने बीजेपी विधायकों पर बदसलूकी के आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। विधायक का कहना था कि उनका कुर्ता तक फाड़ दिया गया। पांचीलाल जी बताइए, आपका कुर्ता कैसे फटा? मेरा कुर्ता इन लोगों की वजह से फटा है। इन लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी, मेरे क्षेत्र के आदिवासियों की हालत खराब कर दी। उमाकांत जी कह रहे हैं कि उनको खतरा है। उमाकांत एक ढोंगी बाबा है और ढोंगी बाबा का ढोंग हम समझ चुके हैं, और उसके बाद में ये सब हम शिवराज के ढोंगी बाबाओं को समझ चुके हैं। इनके ढोंगी मंत्री 3 दिन तक डैम पे बने रहे, 3 दिन तक, और तीनों मंत्री ने एक आदिवासी की बात नहीं सुनी। उधर पांचीलाल मेढ़ा के आरोपों को बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने गलत बताया। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे साथ मारपीट, अभद्रता, दुर्व्यवहार हुआ। मैंने अध्यक्ष जी से जांच की मांग की है। अध्यक्ष जी जांच करा दें, दूध का दूध, पानी का पानी। गर्दन पकड़ने की बात जो कही जा रही है वो सरासर झूठ है। वहीं स्पीकर गिरीश गौतम ने भी पांचीलाल मेढ़ा के आरोपों की जांच की। उनका कहना था कि सीसीटीवी में मारपीट नहीं होने की जानकारी मिली है। विधायक ने अपने कपड़े खुद ही फाड़ लिए। विधानसभा के भीतर आप सबने देखा होगा कि वहां पर कोई फोटो लेने वाले रहे होंगे। आज तो विधायक जी ने अपना खुद ही कुर्ता फाड़ दिया। आज तो कोई लपटी लपटा हुई नहीं, ना कोई विधायक से आमना सामना हुआ। पर मैं जब विधेयकों के बारे में प्रस्ताव पारित कर रहा था, उस समय मैंने देखा कि वो मेरे सामने खड़े थे, पूरा कुर्ता उल्टा है, पुल्टा है, फाड़े फूड़े। तो बल्कि मैंने पूछा कि आज भी कुछ हो गया, तो किसी ने कहा कि नहीं आज कुछ नहीं हुआ। तो फिर कैसे है? सीसीटीवी से जब साफ है कि पांचीलाल मेढ़ा के साथ बदसलूकी नहीं हुई, तो सवाल ये कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब बेहतर विधायक ही दे सकते हैं। इधर लंपी वायरस के बढ़ते खतरे के बीच सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बीमारी से बचाव को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
लंपी वायरस को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को बीमारी को गंभीरता से लेने और वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सीमावर्ती जिलों में खासतौर से मॉनिटरिंग और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के आदेश दिए। उधर देवास के खाते गांव में एक मवेशी में लंपी वायरस जैसे लक्षण मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। हालांकि पशुपालन विभाग की माने तो मवेशी में सिर्फ लंपी वायरस जैसे लक्षण थे और उसका इलाज भी कर दिया गया है। लंपी वायरस जैसी बीमारी के लक्षण वाली एक गाय जो कि लावारिस थी वो मिली थी और उसका उपचार भी किया गया था और 2 दिन बाद चूँकि लावारिस थी, उपचार के बाद वो ठीक होके चली गई। इसका कोई सैंपल एक्चुअली वहाँ नहीं भेजा, वायरस से कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई लैब से, ताकि ये कहा जा सके कि वहाँ पे कोई इस प्रकार का वायरस पाया गया है। वैसे हमारे देवास ज़िले में अभी तक इस प्रकार का लंपी वायरस का कोई केस हमारे यहाँ नहीं आया है और क्षेत्र से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। लंपी वायरस को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। लंपी से अब तक 38 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए गए हैं। लिहाजा बचाव के लिए जरूरी है कि गाइडलाइन का पालन किया जाए। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा बैतूल के दौरे पर थे। यहां उन्होंने घोड़ा डोंगरी में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान वीडी शर्मा ने कांग्रेसियों को चोर उचक्का तक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन है तो कहना पड़ रहा है। दरअसल वीडी शर्मा कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने को कह रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर गरीब के साथ हम खड़े नहीं हुए तो ये चोर उचक्के कांग्रेसी जाकर खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कांग्रेसियों को अंग्रेजों की तरफ फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करने वाला बताया। परम वृक्षारोपण भी करेंगे, प्रधानमंत्री की मन की बात भी सुनेंगे। तो वार्डों के सभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत है। हर गरीब के साथ अगर आप खड़े नहीं होंगे तो चोर उचक्के जाके कह देंगे प्रधानमंत्री आवास तो हमने दिया है। ये कांग्रेसी बहुत चोर है भैया, खराब शब्द है, नहीं कहना चाहिए किसी के लिए, लेकिन झूठ बोलते इसलिए कह रहा हूँ। मैं वैसे ऐसे कभी शब्द नहीं बोलता। अब मीडिया के लोग इसको कह देंगे उन्होंने चोर कहा कांग्रेस, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। क्योंकि जिंदगी भर अंग्रेजों के फूट डालो और राज करते रहो। इनको इनसे बढ़ाओ, इनको इनसे बढ़ाओ, इस जाति को इसके साथ लाओ, इनको ये करो, ही करते रहो। भोपाल में बच्ची के साथ स्कूल ड्राइवर की अश्लील हरकत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सीएम शिवराज ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए एसआईटी गठन के निर्देश दिए हैं। यह मामला सदन में भी उठा है। 3 साल की बच्ची से अश्लील हरकत मामले को सीएम शिवराज ने गंभीरता से लिया है। इस मसले पर सीएम ने सुबह आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल बस के सभी ड्राइवर्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए। उधर सीएम के निर्देश के बाद एसआईटी का गठन कर दिया गया है। वहीं विधानसभा के शून्यकाल में विधायक पीसी शर्मा ने इस मामले को उठाया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस तरह से 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। आज 100 से ज़्यादा पेरेंट्स वहाँ गए कि भाई सिक्योरिटी क्या है हमारे बच्चों की, कल हमारे बच्चों के साथ हो जाएगा। पूरा घेराव किया वहाँ पर, लेकिन प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं। जब दुष्कर्म हुआ तो उसके पेरेंट्स जब वहाँ पे गए तो उनसे कोई बातचीत प्रबंधन ने नहीं की और ऊपर से जो बस थी उसको मैकेनिक क्या भिजवा दिया जिससे कोई चीज नहीं मिली। सीसीटीवी कैमरे उसमें लगे थे लेकिन चालू नहीं थे। कोई आश्वासन ये दे नहीं पा रहा है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और एडीएम जांच करे। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। एनएसयूआई ने भोपाल और मुरैना की घटना को लेकर प्रदर्शन किया। बच्चे के ऊपर रेप हुआ है, उसके बाद उसके स्कूल ने उसको क्लीन चिट दे दिया। ये बहुत शर्मनाक बात है जो कि नहीं होना चाहिए। स्कूल प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। मासूम से दरिंदगी को लेकर प्रदेश में फांसी तक देने का प्रावधान है। बावजूद इसके कुछ वारदातों ने सरकार की चिंता जरूर बढ़ाई है। और 17 सितंबर को भारत में चीता लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ते वक्त मौजूद रहेंगे। ये रिटर्न गिफ्ट खुद पीएम देंगे। नामीबिया से 16 सितंबर को एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। इनमें 3
नर चीते हैं, 5 मादा। चीतों को भारत लाने के लिए विशेष विमान की तस्वीर भी सामने आई है। चीतों की खूबसूरत पेंटिंग इसमें की गई है। यह प्लेन नामीबिया से पहले जयपुर पहुंचेगा। करीब 11 घंटे का वक्त लगेगा। फिर जयपुर से चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। इधर चीतों के कूनो पहुंचने से पहले सीएम शिवराज के ट्विटर हैंडल पर प्रोफाइल फोटो बदला हुआ है। सीएम ने चीतों के साथ कमिंग सून लिखकर अपना प्रोफाइल बनाया है। तो कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया के चीतों को छोड़े जाने की तैयारी के साथ उनको बेहतर वातावरण देने, देखरेख करने, उनकी भूख का खास ख्याल रखने की तैयारी चल रही है। राजगढ़ जिले के चिड़ीखो अभयारण्य में चीतल और हिरण की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके चलते अफ्रीका से आने वाले चीतों की भूख मिटाने के लिए राजगढ़ के अभयारण्य से 181 चीतल भेजे गए हैं। कूनो से 200 चीतल की डिमांड की गई थी, लेकिन तेजी से इसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से 181 चीते अगस्त में भेजे गए, ताकि कूनो नेशनल पार्क में चीतों को उनके भोजन में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। वैसे लक्ष्य हमको एक 200 चीतल कूनो नेशनल पार्क भेजने का हुआ था। उसमें से मैंने 181 चीतल वहां भेजी। और अब खबर उज्जैन से, जहां बिजली विभाग के दफ्तर में शराब पार्टी नजर आई। कंट्रोल रूम में 4 व्यक्तियों के शराब पीने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यपालन यंत्री ने इस वायरल वीडियो के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। यह वीडियो तकरीबन 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। बड़नगर तहसील के खरसो खुर्द गांव में बने विद्युत मंडल के कंट्रोल रूम का है। बताया जा रहा है कि सभी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो ड्यूटी के दौरान शासकीय परिसर में शराब पीते नजर आ रहे हैं। इधर भोपाल में एक बार फिर तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नदी नालों पर बनी सड़कें, पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सड़कें पार कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीरें बैरसिया के बिरहा श्यामखेड़ी गांव की। नदी में ग्रामीणों की गाड़ियां बह गईं, 3 लोग बाल बाल बचे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इधर गुना में तेज बारिश का दौर, 24 घंटे में 2 इंच से ज्यादा बारिश, तापमान में 3 डिग्री की कमी। शिवपुरी जिले में लगातार बारिश के चलते मड़ीखेड़ा डैम के 6 गेट खोले गए। 2 दिनों से लगातार बारिश। सिंध नदी में तूफान जैसे हालात। दतिया में पहुज नदी उफान पर है और सतना के मैहर थाने में कासा गांव में बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया।